मसीह यस्सु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एक बार फिर आपके हुजूर कलाम को लेकर हाज़िर हुआ हूँ और कलाम की खिदमत करूँगा। खुदावंद आज के कलाम के बायस मेरा ईमान है खुदावंद आपको बरकत देगा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने जो आज हवाला आज सुबह मैं कलाम को पढ़ रहा था और कलाम को पढ़ते वक्त मुझे एक खूबसूरत आयत मिली जिस पर मैं आज कलाम की खिदमत करना चाहता हूँ और मेरा ईमान है इस कलाम के बायस खुदावंद आपको बरकत देगा। मैंने बरकत पाई, आप भी बरकत पाएंगे। अगर आप बरकत पाएं तो इस बरकत को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी इस बरकत का हिस्सा बन सकें। आपकी ये एक उंगली, इसका क्लिक जो है ये दूसरों के लिए बायसे बरकत बन सकता है। लिहाजा इसको जरूर करें और खिदमत के काम में हिस्सा लें। अगर आप खिदमत के काम में रहना चाहते हैं तो इस उंगली को इस्तेमाल करें और इस क्लिक को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी खिदमत गुजारी का हिस्सा बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम में सबको सलाम। दिस इज पास्टर सनी अमून वर्शिपर। आए आज हम नए एहदनामा में से ईमाल की किताब और उसका 8 बाब और उसकी 4 आयत से हम 8 आयत तक पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं मरहूम है, पस जो परगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पस शहरे सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मनादी करने लगा। और जो मोजज़े फिलिप्पस बताता था लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर वाला इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर निकल गई और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मैंने लास्ट टाइम शहरे सामरिया के बारे में आपको बताया कि जिस तरह कलाम में यूं लिखा है, बिन्ते कौम क्यों शफा नहीं पाती, इस तरह सामरी औरत जो थी, सामरी औरत का किरदार इस बात की इलामत है कि सामरिया भी इसी तरह की सिचुएशन में पूरा शहर मौजूद था। लेकिन इस सिचुएशन में से किस तरह खिदमत गुजारी का काम हुआ और इस काम को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि फिलिप्पस जो खुदावंद यीशु का रसूल था और ये रसूल जो कलाम की खिदमत कर रहे थे, पतरस, यूहन्ना, ये जो तमाम रसूल थे मिलकर खुदावंद के कलाम की खिदमत कर रहे थे, इनमें एक बात ऐसी आई कि एक शख्स जो था उसको, ये जो साउल था, स्तिफनस के कत्ल पर ये भी राजी था और ये वहां पर खड़ा था और पालूस रसूल कलीसिया को दुख देने वाला था। और जब स्तिफनस को ईमानदारों ने ले जाकर जब उसको संसार कर रहे थे, मार रहे थे, कत्ल कर रहे थे, वो खुदा की कुदरत को देख रहा था और ये कह रहा था, खुदावंद इनका गुनाह इनके ज़ुम्मे न लगाना। वो दुआ कर रहा था। जब ये ऐसा वाकया सामने आया तो ऐसे वाकया में कलीसिया जितने लोग थे सारे परागंदा हुए और कई लोग वापस भी चले गए, लेकिन शागिर्द खिदमत गुजारी के काम में लगे रहे, बढ़ते चले गए। और फिलिप्पस खुदा के कलाम की खिदमत को लेकर शहरे सामरिया में चला गया और शहरे सामरिया में इसने खिदमत गुजारी का काम किया। ये भी परेशान हुआ क्योंकि इनका साथी खादम जो था, खुदा के साथ चलने वाला और खुदा का रहम उस पर था, फजल उस पर था, स्तिफनस पर, लेकिन जब वो चला गया तो ये सारे परेशान और दुखी परागंदा हुए। लेकिन खुदा के सारी सिचुएशन
अगर अजीजों आप पर कोई ऐसी सिचुएशन है, आप पर कोई ऐसी परसिक्यूशन है, अगर मसीहत परसिक्यूशन में चल रही है, आप लोग परसिक्यूशन में चल रहे हैं, आज खुदा का कलाम इस बात के लिए आपको दलेर करेगा कि हम सीखेंगे और बरकत पाएंगे। शहर सामरिया जो सबको वो बुत परस्ती भी करते, वो खुदावंद को भी मानते, वो शरीयत को भी मानते, वो जजा को भी मानते, सजा को भी मानते, ये सारी बातें रखने वाले जो सामरी लोग थे, ये लोग इनके दरमियान फिलिप्पस गया और दिलेरी से कलाम की खिदमत करता रहा। और जब सामरियों ने देखा कि ये फिलिप्पस खुदा के कलाम की खिदमत करता है और उसके साथ इत्तेफाक किया, क्योंकि बहुत से मौजज़ात उनके इलाका में लोगों में हो रहे थे। और बदरूहें, हवाला बताता है, बदरूहें चिल्ला रही थी, चिल्ला कर कह रही थी कि छोड़ रही थी बदनों को। इसी तरह जब लोगों ने देखा तो लोग दलेर हो गए और उसकी आवाज को सुनना शुरू किया। वहां पर हमें एक शख्स नजर आता है, ये 3 शख्सियात हैं, एक फिलिप्पस है, एक शमौन जादूगर है, और इसी हवाले में 8 बाब में एक हबशी खोजे का भी जिक्र आता है, जो कंदाके की मलका का वजीर माली था, वजीर खजांची था, उसका वजीर माली था। और वजीर माली एक हैसियत रखता है, जादूगर एक हैसियत रखता था, और इसने पूरे शहर सामरिया को हैरान कर रखा था कि मैं बहुत बड़ी कुदरत रखता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। और लोग उससे डरते थे कि ये खुदा की कुदरत है, था वो जादूगर। लेकिन जब फिलिप्पस ने खिदमत शुरू की, जब फिलिप्पस ने खुदा के काम को करना शुरू किया, खुदा यीशु की मुनादी करना शुरू की, तो बदरूहें कांपना शुरू हो गईं। जिन बदरूहों से के जरिया से ये शमौन काम करता था, वो सब कुछ खत्म हो गया और ये ईमान ले आया। जब ये ईमान ले आया तो ये फिर इसने तौबा की और ये भी बपतिस्मे तक आ गया। और इसको कायल करने वाला, इसको पर हाथ रखने वाला, इसको चलाने वाला फिलिप्पस रसूल था, जो कि खुदावंद के कलाम की खिदमत कर रहा था। देखें ऐसे रसूलों की आज हमें शागिर्द बनाने की जरूरत है। खुदावंद यीशु के शागिर्द बने, पाक रूह की कुदरत से भरे और पाक रूह की कुदरत के वसीला से लोगों की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम करें, ताकि खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए, क्योंकि खुदावंद जल्द आने वाला है। और इस किरदार को देखें जो कि जादूगरी करता, पैसे कमाता और लोगों को हैरान करता कि मैं भी कोई बड़ी चीज हूं। लेकिन इससे बड़ी चीज एक और आ गई और वो फिलिप्पस रसूल था। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के जादूगर, तारीकी की कुव्वतें, उनकी हैसियत कुछ नहीं। अगर हैसियत कुछ है तो वो खुदावंद यीशु की है। खुदावंद यीशु के वसीला से हमारे अंदर जो काम करता है, खुदावंद का कलाम, पाक रूह, खुदावंद यीशु का नाम, जिसके बायस तारीकी की कुव्वतें लरजती और कांपती हैं। क्यों? क्योंकि खुदा की कुदरत एक अजीम कुदरत है और ये बड़ी दलेरी से हवाला ये बताता है। अगर हम आगे जाकर आयत 13 को देखें तो यहाँ पर नजर आता है कि ये फिलिप्पस के साथ हो गया, ये ईमान ले आया और फिलिप्पस के साथ हो गया। जब यरूशलेम फिलिप्पस आया और आकर इसने बताया शागिर्दों को, तो शागिर्द फिर सामरिया में पतरस भी गया, यूहन्ना भी गया और वहां पर हाथ रखे और वहां पर पाक रूह की कुदरत का काम शुरू हुआ। ये एक फिलिप्पस की खिदमत थी
लेकिन ये जो जादूगर था ये चाहता था कि मेरे पास जो इल्म है, मैं जो जादूगरी करता हूँ, इससे कहीं ज्यादा बेहतर, पावरफुल, स्ट्रांग चीज अगर दुनिया में कोई है तो वो खुदावंद यीशु का नाम है, पाक रूह है। और पाक रूह मुझे लेना चाहिए, मैं ले लूंगा तो शायद मैं और भी अजीम बन जाऊं। इसकी सोच थी। हमारी किस तरह की सोच है? हम खुदावंद यीशु के नाम को अपने अंदर किस तरह लेना चाहते हैं? क्या अपने मफादात के लिए आज खादम इस्तेमाल करते हैं खुदावंद यीशु के नाम को और अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने, हम लोगों में मकबूल हों। अजीजों, बात इस तरह नहीं, बात इस तरह है कि हम खुदावंद यीशु के ताबे हों और खुदावंद के शागिर्द बनकर, शागिर्द किसी जुबान खुदावंद हमें दे, उसके मुताबिक हम काम करें। जब उसके मुताबिक हम काम करेंगे तो फिर खुदावंद बड़े बड़े मौजज़ात, फिर जादूगरी की, तारीकी की कोई कुव्वत आप पर असरअंदाज ना हो सकेगी, आपके घराने पर असरअंदाज ना हो सकेगी, आपके बीवी बच्चों पर असरअंदाज ना हो सकेगी। आज तारीकी की कुव्वतें, शैतान शेर बब्बर की तरह दौड़ा फिरता है, किसको फाड़ खाए। क्या आपके अंदर खुदा का पाक रूह है, खुदा की कुदरत है, खुदा की हशमत और बुजुर्गी है, या हम वैसे ही फिर रहे हैं और खुदा का नाम ले रहे हैं? अजीजों, इस बात को जानने की जरूरत है। अजीजों, इस बात को समझने की जरूरत है हम किस जगह पर खड़े हैं। लेकिन फिलिप्पस पाक रूह की कुदरत से भरा हुआ खुदावंद की कुदरत को जाहिर लोगों पर करवा रहा था। खुदावंद यीशु की कुदरत यह है कि मौजज़ात होते हैं और तारीकी की कुव्वतें चीखे मारती चलाती निकल जाती हैं। आज कई खादम ऐसे हैं जो पाक रूह की कुदरत से भरे हुए हैं। जब वो दुआ करते हैं, बदरूहें चीखती चिल्लाती और बदनों को छोड़कर निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुदावंद यीशु का पाक रूह होता है। अजीजों, हमारे अंदर कौन सा रूह काम कर रहा है? आगे चलकर मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ। यही फिलिप्पस जब आगे बढ़ा तो ये आगे जब चल कर जा रहा था तो गजा की रास्ते में ये एक शख्स को मिलता है और ये हबशी खोजा जो था, ये हबशी खोजा ये इबादत के लिए आ रहा था और ये पढ़ रहा था। किसको? यशायाह नबी के सहीफे को। जब ये पढ़ रहा था, कई दफा हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, शायद रवायती दुआ भी करते हैं, हमें समझ नहीं आती। ये एक पढ़ा लिखा शख्स था, ये वजीर था और वजीर माली था। ये भी अंदाजा लगाएं कि ये कितना पढ़ा लिखा शख्स था। हबशी खोजा। ये एक दूसरी बात है कि हबशा में जाकर इसने खिदमत गुजारी का काम किस तरह किया। आज लोग जो खोजे हैं उनके मुतल्लिक क्या सोचते हैं? उनके मुतल्लिक उनको अपने आप में बैठने नहीं देना चाहते। लेकिन ये वजीर था, ये सोचें इस बात को, ये एक वजीर बना और ईमानदार शख्स था, इसीलिए ये वजीर माली था। उसका कंदाके की जो मलका थी, ये ईमानदार शख्स था। ये पढ़ कलाम रहा था, लेकिन समझ इसे नहीं आ रही थी कि ये पढ़ क्या रहा है। अगर आप इसको 22 आयत से शुरू करें तो 23 आयत तक जो है, 26 से आपको 31 आयत तक ये सारा कुछ इसमें मिलेगा कि ये किस तरह पढ़ रहा और चल रहा था। और यशायाह के सहीफे को जब ये पढ़ रहा था, लेकिन समझ कोई नहीं आ रही थी, तो उसको जाके अब ये पाकरू था जो खुदा का पाकरू फिलिप्पस को इसके पास ले गया। जब वो वहां से निकला, इसके साथ जुड़ गया, इसको कहता क्या तुझे समझ है कि तू पढ़ क्या रहा है? क्या तुझे समझ है कि तू समझना भी चाहता है? तो यहाँ पर एक और बात आती है कि ये कहता है मुझे क्यों कर समझ आ सकती है। तो फिर कहता है आ, उसको रथ पे बिठाता है अपने साथ। कई दफा
कई लोग पाकरू की कुदरत से भरे हुए काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे लोग इजाजत नहीं देते, क्योंकि वो अथॉरिटी में होते हैं, इख्तियार में होते हैं, अपने आप में शायद पैसा उनके पास, शायद हैसियत उनके पास, शायद रैंक उनके पास, किसी ऐसी बड़ी हैसियत में है, लेकिन इसने पास बिठा लिया फिलिप्पस को, क्योंकि ये खुदावंद का शागिर्द था और शागिर्द की जुबान इसमें थी, और इसने समझाना शुरू किया। जब इसने पाकरू की कुदरत को जो इसको लेकर गई थी, इसी पाकरू की कुदरत ने इसको समझाना शुरू किया। तो बंदा चाहिए होता है कि कोई हमें सिखाए, कोई सीनियर ऐसा बंदा हो जिसके वसीला से हम सीख सकें, जान सकें, समझ सकें और बरकत पा सकें। अब इसको अगर देखें तो बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है। पाकरू ने हबशी खोजा पर काम किया, अपने बंदे को इस्तेमाल किया। जब हम इस्तेमाल होते हैं खुदा के कलाम के लिए, खुदा हमें इसके एवज बरकत देता है। इसने जादूगर पर काम किया। ये एक बहुत बड़ी चीज अपने आप को समझता था। ये हबशी खोजा एक वजीर था, ये भी बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन इनसे बड़ी चीज फिलिप्पस था, इसलिए कि ये शागिर्द था और पाकरू की कुदरत से भरा हुआ था। जब हम पाकरू की कुदरत से भरे हुए होते हैं, फिर खुदा हमें अपने नाम के लिए, जलाल के लिए और बरकत के लिए इस्तेमाल करता है। क्या अजीजों, हम पाकरू की कुदरत से भरे हैं, हम शागिर्द हैं खुदावंद यीशु के, और खुदावंद यीशु हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है या नहीं, ये हमें सोचने की जरूरत है। मैं सवाल आप तक छोड़ देता हूँ, क्या हम पाकरू की कुदरत से भर के काम करते हैं या हम खुद ही अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं? ये हमें सोचने की जरूरत है, ये हमें समझने की जरूरत है। जब इसको समझ आ गई हबशी खोजे को, तो फिर इसकी जिंदगी तब्दील हो गई। हबशा का पूरा इलाका फिर जाकर इसने गवाही देना शुरू की, और फिलिप्पस वहां से जैसे ही इसने बपतिस्मा लिया, कहता अब काय की कमी है, किस चीज की और मैं इंतजार करूं? पानी भी मौजूद है, तू भी मौजूद है, समझ भी मुझे आ गई है, हमें समझ भी आ जाती है। हम फिर किस चीज की देर है? आए हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और बाहर आज दुनिया के हालात किधर जा रहे हैं? खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है। इससे पहले के आए, क्या हमारे पास रूहों को जीतने के लिए, खुदा की बादशाही में इकट्ठा करने के लिए हमारे पास कोई कलाम है या नहीं, कोई बरकत है या नहीं, या हम खुद बिखरे हुए लोग हैं? अगर बिखरे हैं तो पाकरू आज भी मेरी मदद करना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। आए अजीजों, हम खुदावंद के ताबे हो जाएं, खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लें। मैं आज एक बड़ी खूबसूरत कलाम की बात हो रही थी निकोदेमस की और खुदावंद यीशु की। निकोदेमस पैदाइश की बात कर रहा था, और यहाँ पर 5 चीजें जिस भाई ने कलाम दिया उसने सुनाई बताई। तो हम इंसान मट्टी से पैदा हुआ है और मट्टी से खुराक लेता है और मट्टी में वापस लौट जाता है। क्या हम इसी तरह ही लौट कर जाना चाहते हैं, या हम खुदावंद की बादशाही के लिए कोई ऐसा काम करना चाहते हैं? बात को झपट कर आग में से निकालो। क्या हम पाकरू के वसीला से ऐसे काम में हैं? ये जो जादूगर था, शमौन जादूगर, ये तारीकी की कुव्वतों के कब्जे में था, लेकिन ये निकाला गया, ये आजाद हो गया, इसने बपतिस्मा ले लिया। अब ये पाकरू के लिए भी तैयार है, लेकिन इसका कुछ तरीका कार जरा डिफरेंट था, जो कि पतरस ने उसके बाद आके उसको ठीक किया। जब हम कई दफा शागिर्द हैं और शागिर्दी में रहकर हम काम करते हैं, और उसके बाद दूसरा हमें और ज्यादा करेक्ट करता है, खुदा हमें अपने खादमों को अपने पास भेजता है ताकि हम जाकर खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी जिंदगी को बेहतर कर सकें। आज अजीजों, मैं सवाल छोड़ रहा हूँ,
हम किस चक्कर में हैं। ये तीन बड़ी शख्सियात, ये तीन लोग थे। एक फिलिप्पस था जो खुदा की कुदरत से भरा था, ये जादूगर था जो तारीकी की कुफ्तों में घिरा था और था बड़ा जादूगर, उतले लेवल का था, और ये वजीर था, वजीर माली था। देखें कि इन तीनों में से किसने ज्यादा कुदरत वाला था, और वो था जो खुदा के साथ चलता था, पाकरू की मदद से काम करता था। क्या हम पाकरू की मदद से काम करते हैं या अपनी हिकमत से काम करना चाहते हैं? इस तरह नहीं चलेगा। आए आज हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। क्या हम खुदावंद के जलाल के लिए रूहों को जीतना चाहते हैं या हम अपने जलाल के लिए रूहों को पकड़ना चाहते हैं? पकड़ने में और जीतने में खुदावंद के जलाल के लिए फर्क है। क्या हम रूहों को पकड़ना चाहते हैं, इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा, चर्चों को भरे, ये करें वो करें? क्या हम इस तरह करना चाहते हैं? अगर इस तरह तो ये बात खुदावंद के कलाम की नहीं है। खुदावंद के कलाम की बात यह है कि हमारे अंदर शागिर्द की ज़ुबान होनी चाहिए, ताकि खुदावंद यीशु पाक रूह के वसीला से हमारी मदद और रहनुमाई करे और हमें बरकत बख्शे, हम बरकत पा सकें। ये तीन शख्सियात आमने सामने थी और खुदा इनके बीच था। आज भी खुदा हमारे दरमियान है, उसका बेटा यीशु हमारी जिंदगी में है या नहीं? हमें ये मैं सवाल आपके सामने छोड़ देता हूँ। अजीजों, देखें इस सवाल को कि आया हम किस जगह पर फिट आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमें सोचने की ज़रूरत है। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे। मेरा ईमान है इस कलाम के बायस मेरे बदन ने रूहानी तौर पर बरकत पाई, जिस्मानी तौर पर मेरी सोच, मेरी आंखें, मेरा बदन, सारा कुछ पाकर साफ हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपके लिए भी ये बायस बरकत होगा। खुदावंद इस कलाम के बायस आपको बरकत बख्शे और आपके साथ मेरी दरख्वास्त होगी कि आप इस कलाम को अगर बरकत पाएँ तो दूसरों तक भी इस कलाम को जाने दें, ताकि दूसरे भी बरकत पा सकें और खुदावंद के नाम को इज्जत व जलाल मिल सके। खुदावंद आपके साथ हो और इस कलाम के बायस खुदावंद आपको और मुझे, मेरे घराने को बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे। मेरी दिली दुआ ये है, अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, खुदावंद आपको यीशु के नाम में हील अप करे और बरकत बख्शे, आपकी राहों को खोले। मेरी ये दिली दुआ है। खुदावंद आपके साथ हो, यीशु के नाम में, आमीन।